मार दो विद्या को। मुझे चिराग के अंदर बस रहे उस शैतान को पूरी तरह से मिटाने के लिए कोई ना कोई ठोस कदम उठाना ही होगा। पर हम क्या कर सकते हैं विद्या? भाभी, रास्ता मिल गया। यशोधन जी का शिष्य शिशुपाल हमारी इसमें जरूर मदद करेगा। यहाँ मठ था ना जहाँ यशोधन जी ने। जी हाँ, मठ यहीं पर था। पुराना मठ टूटने के बाद कहीं दूसरी जगह नया मठ बना दिया गया है। तो क्या आप हमें नए मठ का रास्ता बता सकते हैं? जी नहीं, नया मठ कहाँ है ये मुझे नहीं पता। भाभी, अगर चिराग को शैतानी ताकतों से मुक्त कराने का कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं क्या करूंगी? ऐसे तो वो काम्या मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने कातिल बना देगी। हे अम्बे माँ, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। एक माँ बड़ी उम्मीदों के साथ आपके पास आई है, उसे खाली हाथ मत भेजिए। विद्या, विद्या कहाँ जा रही हो? विद्या, सुनिए भाई साहब, सुनिए प्लीज, सुनिए, रुकिए। जी नमस्ते, आप यशोधन जी के मठ से हैं ना? जी हाँ। जी मैं आपके कपड़े देखकर समझ गई। हमें प्लीज यशोधन जी के मठ ले चलिए। हमें शिशुपाल जी से मिलना है, उनसे मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज। आप कैसे आई हैं? जी पास ही में हमारी गाड़ी है। आप हमारे पीछे आ जाइए। जी। राम, हम ईशु जी को आपके आने का समाचार देकर आते हैं। तब तक आप पवित्र जल से अपने हाथ पांव धो लीजिए, क्योंकि इसके बिना आपको मठ में आने की अनुमति नहीं मिलेगी। एक माँ की इच्छा शक्ति और उसकी ममता उसे यहाँ ले ही आए। अब बस थोड़ी ही देर में हमें हमारी मुश्किलों का हल मिल जाएगा। नमस्कार विद्या जी, यहाँ आप अपने बेटे के लिए आई है ना? जी, आपने मुझे किसी किताब के बारे में बताया था जिसमें शैतान के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, उसे कैसे पहचाना जा सकता है और उस शैतान से मुक्ति पाने का क्या साधन है, ये सब उस किताब में लिखा है। मैंने आपको बताया था ना, गुरुजी ने अपनी मृत्यु से पूर्व मुझे उस किताब के बारे में बताया था। मैं तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंप के जा रहा हूँ। अगर मैं वापस लौट कर नहीं आया तो तुम मठ चले जाना। वहाँ मठाधीश को यहाँ के बारे में सब कुछ विस्तार में बता देना। क्या मैं वो किताब पढ़ सकती हूँ? क्षमा कीजिए, मैं आपको वो किताब। आप प्लीज मना मत कीजिए, मेरे लिए शैतान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक माँ आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही है। जी आइए। सौ साल से भी अधिक पुरानी किताब है ये। इस किताब में मेरे बच्चे को बचाने का
कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। क्या मैं इस किताब को घर ले जा सकती हूँ? नहीं, आप यहाँ पे जितना देर रुकना चाहती हैं रुकिए और आराम से पढ़िए, पर ये किताब इस मठ से बाहर नहीं जाएगी। किसी कारणवश हमारे पुराने मठ को काली शक्तियों ने अपवित्र कर दिया था, इसलिए हमारे इस नए मठ की पवित्रता बनाए रखने के लिए यहाँ पे दिन रात पूजा और अनुष्ठान होते रहते हैं। काली शक्तियों को इस मठ में प्रवेश करने का मौका ना मिले, इसके लिए बेहतर यही होगा कि आप लोग ये जगह छोड़ के कहीं ना जाएं। इस पवित्र स्थान पर सात्विक शक्तियों का वास है। काली शक्तियां यहाँ आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। शैतान और उसकी शक्ति एक मनुष्य की आंख अथवा हृदय में बसती है, और शैतान और उसकी शक्ति का अंत करने के लिए सबसे पहले ये निश्चित करना आवश्यक है कि उसका निवास आंख में है या हृदय में। अगर उसकी शक्ति उसके हृदय में, तो ऐसे शैतान का अंत करने का एक ही उपाय है, और वो है उसकी मृत्यु। क्योंकि सात्विक मंत्रों से अभिमंत्रित त्रिशूल से उसका हृदय भेदन किया जाएगा, तो काली शक्तियों के साथ उसके शरीर से प्राण भी निकल जाएंगे। और अगर शैतान और उसकी शक्ति आंखों में बसती है, तो कुछ विशेष जड़ी बूटियों का रस आंखों में डालने से शैतानी ताकत का अंत निश्चित है। और उसके साथ आंखों की रोशनी भी हमेशा के लिए चली जाएगी। फिर उसे अपना शेष जीवन अंधा बनकर बिताना होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विद्या, मैं तुम्हारा डर समझ सकती हूँ, पर आगे तो बढ़ो। नहीं भाभी, मुझ में और हिम्मत नहीं है। पर कहीं कोई और दूसरा रास्ता? कौन सा दूसरा रास्ता भाभी? जिन दो रास्तों के बारे में पढ़ा है, उन्हें उस पर कैसे आजमाऊं जिसे मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है? नहीं विद्या, मैंने अपने बच्चे खोने का दुख झेला है, और ये मैं कभी नहीं चाहूंगी कि दुनिया की कोई भी माँ ये दुख झेले। मैं जानती हूँ किसी की जान लेना या किसी को अंधा करना ये हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन कहीं आगे कुछ दूसरा रास्ता लिखा हो। हाँ, कोई भी कदम उठाने से पहले इस बात की जांच करना आवश्यक है, वो शैतानी शक्ति मनुष्य के शरीर में कहाँ बसती है, और उसके लिए एक परीक्षण करना होगा।
जांच हो रहे व्यक्ति को अत्यधिक पीड़ा से गुजरना पड़ेगा और उस पीड़ा के कारण उस व्यक्ति की हृदय गति भी रुक सकती है। विद्या, विद्या रुको तो। एक माँ अपने बच्चे को नुकसान या दर्द कैसे पहुंचा सकती है? अपने बच्चे की जान वो दांव पर कैसे लगा सकती है भाभी? उस किताब में चाहे जो कुछ भी लिखा हो, लेकिन ये सब मैं नहीं मानती। मुझे पूरा विश्वास है इसके अलावा भी शैतानी ताकत से मुक्ति पाने का कोई और रास्ता जरूर होगा और मेरी अम्बे माँ मुझे वो रास्ता जरूर दिखाएगी। पर विद्या, कोई और दूसरा रास्ता ना हुआ तो? तभी मैं अपने बच्चे को नुकसान या दर्द नहीं पहुंचने दूंगी। भाभी वो सिर्फ 5 साल का है। वो तो इस बात से भी अनजान कि वो काली शक्तियों के हाथों का मोहरा बन चुका है। चिराग को कब से फोन लगा रही हूँ पर वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मुझे अभी के अभी चिराग से मिलना होगा। चिराग, चिराग बेटा, अरे ये क्या? ये अब तक सो रहा है? तबीयत तो ठीक है ना इसकी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, विद्या इसे यहाँ चिराग का ध्यान रखने के लिए बैठा कर गई है। ये लड़की क्या ध्यान रखेगी चिराग का? वही तो मुझसे कह देती, आपसे कह देती, पर नहीं। पर पता नहीं कहाँ जल्दी थी इसे जाने की जो इसे यहाँ बैठा गई। चलो अब हम आ गए हैं, निकलो यहाँ से। नहीं, जब तक विद्या आंटी नहीं आ जाती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? क्योंकि विद्या आंटी मुझे कह गई हैं कि उनके आने तक मैं चिराग के पास बैठी रहूं। निकलो यहाँ से। नहीं, निकलो। नहीं। रहने दो शनाया। ये शीला भी क्या विद्या के साथ गई है? लगता तो ऐसे ही है, पर समझ में ये नहीं आ रहा है कि दोनों बिना बताए अचानक चली कहाँ गई। तुम एक काम करो, तुम उन दोनों को फोन करो, मैं उनसे पूछती हूँ। माँ, विद्या का फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा है, लग नहीं रहा। शीला भाभी को ट्राई करूं? माँ, रिंग जा रही है लेकिन उठा नहीं रही है। मम्मी, फोन ट्राई करती रहना और जैसे ही लगे मुझसे बात करवाना। ओह, तो विद्या वैष्णवी को चिराग का सुरक्षा कवच बनाकर गई है, पर वो कहाँ गई है?
जिसे चिराग के लिए सुरक्षा कवच की जरूरत पड़ गई। विद्या कुछ ना कुछ। विद्या का फोन तो अभी भी आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा है। शीला भाभी को फिर से ट्राई करती हूँ, शायद इस बार वो फोन उठा लें। आवाज तो यहीं से आ रही है। ये देखो, शीला का फोन तो यहीं पड़ा है। देखा, जाने की इतनी भी क्या जल्दी थी कि फोन यहीं भूल गई। आने दो दोनों को। चलो किचन में जाके देखते हैं कि रात के खाने का क्या है। हेलो, या हाँ, कैसे पता लगाऊं कि विद्या कहाँ गई है? विद्या, ऐसा चेहरा लेकर अंदर जाओगे? अगर कोई पूछेगा कि क्या हुआ है तो क्या जवाब देंगे हम सबको? चलो। विद्या का ये उतरा हुआ चेहरा, कुछ तो हुआ है, पर क्या, मुझे पता लगाना ही होगा। एक रास्ता है। किचन में सारी चीजें बिखरी पड़ी है। कब खाना बनेगा, कब सब खाएंगे? भगवान जाने कहाँ गई होगी दोनों। माँ, हम मंदिर गए थे। और माँ, फिर हम मंदिर से मेरे काका जो गोंडाल में रहते हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो हम उनसे मिलने चले गए और दिमाग भी मिला था हमें रास्ते में। और वो शीला भाभी इतनी लंबी कथा क्यों सुना रही हैं? मम्मी ने तो बस इतना ही कहा है ना कि आप दोनों बताकर जा सकते थे। और ऊपर से वो लड़की वैष्णव। नहीं, आप सब सो रहे थे ना, तो विद्या वैष्णवी को चिराग के पास बैठा के गई थी। माँ, माफ कर दीजिए, हमें आपको बताकर जाना चाहिए था। मैं चिराग को देख कर आती हूँ। तुमने चिराग का इतनी देर तक ख्याल रखा, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम जाओ, मैं आ गई हूँ। अगर उसकी शक्ति उसके हृदय में, तो ऐसे शैतान का अंत करने का एक ही उपाय, सात्विक मंत्रों से अभिमंत्रित त्रिशूल से उसका हृदय भेदन किया जाएगा, तो काली शक्तियों के साथ उसके शरीर से प्राण भी निकल जाएंगे। और अगर शैतान और उसकी शक्ति आंखों में बसती है, तो कुछ विशेष जड़ी बूटियों का रस आंखों में डालने से शैतानी ताकत का अंत निश्चित है, और उसके साथ आंखों की रोशनी भी हमेशा के लिए चली जाएगी।
तुझ पे कुर्बा कुर्बा हो जाए वालीड़ा ओ, वालीड़ा वालीड़ा। अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? कैसे कर पाऊंगी मैं? कैसे?